आजकल की लाइफ़स्टाइल में एक पेरेंट के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने बच्चों को लेकर, वो ये है कि अपने बच्चों के साथ एक लविंग और फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो टिप्स, वो तरीके जिससे आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली और एक लविंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता सकती हूँ, इसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये कि मैंने बहुत सर्च की है इन तरीक़ों के ऊपर, काफ़ी सारी बुक्स और कई सारे लोगों के आर्टिकल्स पढ़े हैं कि कैसे अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई जाए। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे खुद 2 बच्चे हैं और टाइम के साथ मेरी ऑब्ज़र्वेशंस ये रही हैं कि अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करें तो हम अपने बच्चों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उनके साथ एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिलेशनशिप बना सकते हैं। उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं कि बीइंग अ पेरेंट हम उनके सबसे बड़े वेल विशर हैं और हमेशा उनका अच्छा चाहते हैं। वैसे भी आजकल की लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। तो हमारे लिए अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना एक, और अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड सेकेंडली, एंटरटेनमेंट के इतने सारे तरीके हैं, गैजेट्स आर देयर, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी है, जिसके साथ हमारे बच्चे अपना टाइम स्पेयर करना बहुत पसंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनके साथ खेलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। तो इससे होता क्या है कि हम टाइम के साथ अपने बच्चों से बहुत दूर चले जाते हैं, उनसे इमोशनल जो हमारा अटैचमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर हमारे बच्चे का जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारी बातें सुनता नहीं है, हमें उल्टा जवाब देता है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम आ रही है अपने बच्चों के साथ, तो आज मैं टिप्स आप लोगों के साथ, वो वेज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन टिप्स से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ जब मैंने अपने बच्चों के साथ इनको फॉलो किया। दैन आई एम श्योर अगर आप अपने बच्चों के साथ फॉलो करेंगे तो आपका भी जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो अच्छा। फर्स्ट टिप इज़ बी अ गाइड नॉट एन इंस्ट्रक्टर। अपने बच्चों को हमेशा इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, ये करो, वो करो, यहाँ बैठो, ये खाओ, वो पियो। इससे क्या होता है कि बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की बजाय अपोज़ करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, इंस्ट्रक्शंस हमेशा लेना किसी को भी नहीं पसंद होता है। अगर आप खुद भी अपने बचपन को रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देते थे कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, तो आपको भी हमेशा अच्छा नहीं लगता था। तो बजाय कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के, बच्चों को गाइड करिए, उन्हें किसी भी चीज़ के दोनों पहलू को समझाइए। यानी कि अगर कोई खाने की ही चीज़ है, कोई फ़ास्ट फूड अगर बच्चा बार बार उसकी ज़िद करता है तो बच्चे को उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताइए। धीरे धीरे सही, एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे सही बच्चा उस बात को समझेगा। अगर आप एकदम से उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो उस चीज़ को समझेगा नहीं। तो हमेशा बच्चे को इंस्ट्रक्ट मत करिए, उसे गाइड करने की कोशिश करिए, उसे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाइए। एंड बच्चे बहुत छोटे से ही, आजकल के बच्चे स्पेशली बहुत ही समझदार होते हैं। 2-3 साल का बच्चा भी छोटी छोटी चीज़ों को समझता है। तो अपने बच्चे को सिर्फ बच्चे की तरह मत ट्रीट करिए, उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट करिए। उसे बचपन से ही सही और गलत में फ़र्क करना सिखाइए। विद टाइम, इफ़ नॉट इंस्टेंटली, लेकिन टाइम के साथ बच्चा आपके उस नेचर को एक्सेप्ट करेगा, आपके गाइडेंस को अप्रूवल देगा और आपकी बातों को भी सुनेगा। द सेकेंड टिप इज़ गिव देम स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने बच्चे को घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने दीजिए। जैसे अगर उनके टॉयज़ बिखरे पड़े हैं तो हमेशा खुद से जाके उनको अरेंज मत करिए। अपने बच्चे को कहिए कि आज आपकी ड्यूटी है, आज अपने टॉयज़ को आप अरेंज करोगे। अगर उसकी बुक्स बिखरी हुई पड़ी हैं तो उसको गाइड करिए कि आज आप अपनी बुक्स को अरेंज करके दिखाओ कितने अच्छे से कर सकते हो। और अगर बच्चा थोड़े भी अच्छे तरीके से उन्हें अरेंज करता है तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ़ करिए उस काम को अच्छे से करने के लिए। अगर उनके झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हैं तो बच्चे को गाइड करिए कि वो उन बर्तनों को जाकर सिंक में रख कर आए। तो ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब अपने बच्चों पर बचपन से डालते हैं तो बड़े होकर हमारे बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। द थर्ड टिप इज़ सेट एन एग्ज़ाम्पल। अपने बच्चों के सामने एक एग्ज़ाम्पल रखिए।
बजाय कि हमेशा उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की कि ऐसा मत करो वैसा करो, उनके सामने खुद एक एग्ज़ाम्पल बनिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुक्स रीड करने की हैबिट को डेवलप करे, तो खुद बुक्स को लेकर बैठिए, उनके सामने बुक्स पढ़िए। जब बच्चा हमें देखता है तो बच्चा हमारे कहने से ज़्यादा हमें देखकर सीखता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है। और भी अगर आप जो भी छोटा मोटा काम चाहते हैं कि आपका बच्चा उसको छोटेपन से ही सीखे, तो वो चीज़ आप उसके सामने करके दिखाइए। जब आप खुद वो काम करेंगे तो आपका बच्चा खुद ही आपको इमिटेट करेगा और धीरे धीरे वो हैबिट अपने अंदर डेवलप करेगा। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, तो पहले आप खुद को रेज़ करिए। रेज़ योर सेल्फ एज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जब आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे, जब बच्चा आपको देखेगा कि उसके पेरेंट में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो वो भी उन क्वालिटीज़ को टाइम के साथ डेवलप करें। फोर्थ टिप इज़ लर्न टू एक्सेप्ट योर शॉर्टकमिंग्स एंड योर फॉल्ट्स। हम हमेशा अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, कई बार तो हम उन पर हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन जब हम गलत होते हैं तो हम कभी भी उस चीज़ को अपने बच्चों के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं वो हम अपने बच्चों के सामने कभी ये नहीं कहते कि ये हमें नहीं आता या हमसे यहाँ पर गलती हो गई। तो अगर आप खुद ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे अपने बच्चे को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। डे टू डे लाइफ में कोई गलती हो जाती है, जैसे कि आपके हाथ से पानी गिर गया या आपने खाना टाइम पर नहीं बनाया, तो अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाइए कि ये आपने गलत किया। बी सॉरी फॉर दोज स्मॉल मिस्टेक्स। तो जब आप उनके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका बच्चा भी इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा और आगे चलकर वो भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखेगा। और कोई भी मिस्टेक सुधारने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है उसे एक्सेप्ट करना। तो जब आपका बच्चा अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा तो उन्हें सुधारने की भी कोशिश करेगा। द फिफ्थ टिप इज़ एंटर इन देयर इमोशनल स्पेस। अपने बच्चों के इमोशनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश करिए। इमोशनल स्पेस का मतलब होता है कि जिस चीज़ में किसी इंडिविजुअल को अच्छा लगता है, जो काम करने में, जो एक्टिविटी करने में उसे मज़ा आता है, अगर आप उस इंडिविजुअल के साथ, चाहे वो आपका बच्चा है चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, जब आप उसके साथ उस एक्टिविटी को करते हो तो उस पर्सन के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर आपके बच्चे को बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, उसे कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है जैसे कि ड्राइंग बनाना या पेंटिंग करना या कलरिंग करना, तो अपने बच्चे के साथ उस एक्टिविटी को एंजॉय करिए, उसके साथ कुछ गेम प्लान करिए। जब आप इस तरीके से अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील करेगा। एंड विद टाइम ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और आपके बच्चे के साथ एक बहुत ही प्यारा लविंग फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप डेवलप होगा। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन योर सन एंड डॉटर। अपने बेटे और अपनी बेटी के बीच में कभी भी अंतर मत करिए। आप अपने दोनों बच्चों को ही लाइफ के स्किल सिखाइए। जितना ज़रूरी आज के टाइम में बेटियों के लिए लाइफ स्किल्स सीखना है, जैसे कि खाना बनाना, साफ़ सफाई रखना और अपने आसपास के जगह को मैनेज करके चलना, उतना ही ये चीज़ें बेटों के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तो लाइफ स्किल्स हैं। इसका किसी जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी। उन्हें हर तरह की चीज़ें सिखाइए। जैसे हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, वैसे ही हमारे बेटों के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम उन्हें खुद से अपनी लाइफ को मैनेज करना सिखाएं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम अपने बेटों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते, जिसकी वजह से वो दूसरों पर, स्पेशली घर की फीमेल्स पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि वो कोई भी काम खुद से ठीक से नहीं कर पाते। दोनों को ही वो सारी चीज़ें सिखाइए जो उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में और हैप्पीनेस अचीव करने में उनकी मदद। सेवंथ टिप इज़ डू सम चैरिटी विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ टाइम पर विदिन 6 मंथ या फिर 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ दान का
काम करिए। किसी अनाथालय में जाकर, कभी फुटपाथ पर बैठे हुए गरीबों के पास जाकर आप अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ उनको ज़रूर देकर आइए। जैसे सर्दियों में आप कंबल बांट सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप स्पेयर कर सकते हैं गरीबों में, अनाथालयों में जाकर पशुओं को जो सड़कों पर घूमते हैं, अपने बच्चों के साथ उनको ज़रूर अपने साथ लेकर जाइए और कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर करिए। इससे आपका बच्चा फ्यूचर में जाकर एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनेगा। उसको ये चीज़ समझ में आएगी बिना आपके समझाए कि हमें अपनी लाइफ में दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। द 8th पॉइंट इज़ डोंट से यस ऑलवेज। अपने बच्चे की हर ज़िद को, हर उसकी डिमांड को आप यस बोलकर पूरा मत करिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसे ना कहना सिखाइए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटी छोटी डिमांड करता है। कभी वो चिप्स मांगता है, कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी कोई छोटा सा टॉय। उस समय तो हम इतने कैपेबल होते हैं कि हम उसकी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसने तो कभी ना सुना ही नहीं होता, और अगर वो आपके सामने कोई बड़ी डिमांड लेकर आता है तो यूजली पेरेंट्स उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। एंड फ्रॉम दैट टाइम आप अपने बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि अब तक तो ये मेरी सारी छोटी छोटी डिमांड पूरी करते थे, आज क्यों नहीं कर रहे। तो अब बजाय कि अपने बच्चे को बड़े होने पे अपना दुश्मन बनाने के, अपने बच्चे को शुरू से ही उसकी जो गलत डिमांड है, जो कि वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, उसके लिए ना बोलिए। उसको हर चीज़ ईज़िली मत प्रोवाइड करवाइए, उसे चीज़ों की वैल्यू करना सिखाइए। द 9th टिप इज़ टीच योर किड्स टू वैल्यू मनी। अपने बच्चों को बहुत छोटे से ही पैसों की कदर करना सिखाइए, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं हैं। तो उन्हें पहले ये सिखाइए कि पैसा खर्च करने से पहले पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को ईज़िली उस पैसे से कोई भी चीज़ खरीद कर मत दीजिए। अदरवाइज़ आपका बच्चा फ्यूचर में जाकर पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा, वो अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जब आप उसको बचपन से ये सिखाएंगे कि हमें सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, सोच समझ के हमें पैसे यूटिलाइज़ करने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ों में पैसों को इस्तेमाल करना चाहिए, तो बचपन से बच्चा पैसे की कदर करना सीखेगा। नाउ द 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ गिव टाइम टू योर किड्स। अपने बच्चों को अपना टाइम दीजिए। आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, आप चाहे वर्किंग क्यों ना हो, चाहे आपको अकेले ही सब कुछ क्यों ना संभालना पड़ रहा हो, अपने बच्चों के लिए दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। भले ही वो 5 मिनट हों या 10 मिनट हों, लेकिन अपने बच्चों को अपना टाइम ज़रूर दीजिए। अगर आप दिन में टाइम नहीं निकाल सकते तो रात को सोते समय अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेयर करिए। अपने दिन भर की जो रूटीन है अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, भले ही वो कितने छोटे क्यों ना हो, भले ही उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं, लेकिन ये रूटीन टाइम के साथ उनकी हैबिट में डेवलप होगा और वो भी आपसे आकर हर तरह की बात शेयर करेंगे, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके फ्रेंड से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी किसी भी हॉबी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका बच्चा किस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, बाहर जाकर किस तरह के लोगों से मिल रहा है, किस किस चीज़ों को लेकर उसका कंसर्न है, किन एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। वो टाइम कभी भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप रोज़ भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा कोई टाइम फिक्स करिए जब आप एक जगह बैठकर बातें करें, चाहे वो डिनर टाइम हो, चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम हो। तो आप ज़रूर टाइम स्पेयर करने की कोशिश करिए। आपका बच्चा इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा लाइक करेगा और आपके बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बॉन्ड डेवलप होगा आपका, जिसमें कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करेगा। दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिनको फॉलो करके, जिनको अपनी लाइफ में अपना कर आप अपने बच्चों के साथ एक प्यारा सा बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको अपने बच्चे को समझना। जब भी आपका बच्चा आपको कुछ बताना चाहे तो बहुत ही ध्यान से एक गुड लिसनर की तरह उसकी बातें सुनिए। हर छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चे को मत टोकिए, क्योंकि हम में भी बहुत सारी कमियां हैं। और अगर आप अपने बच्चे के सामने ये शो करेंगे कि आप तो कभी गलत करते ही नहीं हो, तो हमारा बच्चा कुछ टाइम तक तो हमारी बातें सुनेगा, मे बी 10 या 12 साल तक, लेकिन उसके बाद फिर वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स की बातें सुनेगा।
क्योंकि हम फ्रेंड्स किसको बताते हैं, जिनके ना सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानते हैं बल्कि उनकी वीकनेस को भी जानते हैं। बट एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को कभी ये रियलाइज़ ही नहीं कराते कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें हमने टाइम के साथ एक्सेप्ट किया है। तो हमारे बच्चे को कुछ बड़ा होने पर ये लगता है कि अगर मैं कोई भी कमी करता हूँ, कोई भी गलती करता हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँगा तो वो मुझे उसके लिए डांटेंगे, वो उस गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, 12-13 साल के बाद अपने पेरेंट्स से शेयर ना करके अपनी गलतियों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन दोस्तों के साथ वो शेयर करते हैं वो तो खुद बच्चे होते हैं। उनमें से बहुतों को सही और गलत का मतलब नहीं पता होता है। तो अगर बीइंग अ पेरेंट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा आपके साथ अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को शेयर करे और आपसे गाइडेंस ले, तो उनके गाइड बनिए, बजाय कि इंस्ट्रक्टर बनने की, बजाय कि उनकी छोटी छोटी गलतियों पे टोकने के, उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए अप्रिशिएट करिए। I hope this video will going to help you to develop a beautiful bonding with your kid. Thank you for watching and stay connected.